संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वपतत्यविरलासुरपुष्पवृष्टिः तद्गोचरे सुमनसान्यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेव हि बन्धनानि स्थाने गभीरहृदयो दधि संभवाया पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम् स्वामिन् सुदूरमवनम्यं समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा तस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावा श्यामं गभीरगिरिमुज्ज्वल हेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्य शिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमोच्चैः चामीकरादृशिरसीव नवाम्बुवाहम् कल 20वें काव्य में जिसमें पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन था, अपन ने देखा था कि प्रभु आश्चर्य की बात है कि जो देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि की जा रही है वो सब ओर हो रही है और निरंतर हो रही है, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। लेकिन फिर भी उनके सबके बंधन नीचे क्यों हैं? तो आपकी समीपता से चाहे वो फूल हो चाहे वो विद्वान हो, सबके ही बंधन जो है नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से सुर पुष्पि प्रातिहार में कर्मों का भी बंधन जो है नीचे चले जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। 21वें काव्य में
कि भगवान गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण आपकी वाणी के लिए अमृत कहा जाता है। तो ये ठीक ही है, ठिकाने की बात है, क्योंकि इसका पान करने पर परम सुख का भागी होता हुआ जीव शीघ्रता से अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। वो अमृत होगी तभी वो अजर अमर पद को प्राप्त कर सकता है। 22वें काम में कि हे स्वामिन, जो बहुत नीचे जाकर के ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे पवित्र जो देवों के द्वारा चमर का समूह है, वो मानो ऐसा कह रहा हो, मैं ऐसा मानता हूं कि जो इन मुनि पुंगव के चरणों में नमन करेगा वो शीघ्रता से, निश्चय से, शुद्ध भावों के माध्यम से विशुद्ध होकर के और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा, यानी स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करेगा। 23वें काम में सिंहासन प्रातिहार का वर्णन, जिसमें कि भगवान आपका श्याम शरीर और आपकी गंभीर वाणी और आप उज्जवल स्वर्ण के बने हुए सिंहासन पर, रत्नों के बने हुए सिंहासन पर आप विराजमान ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे कि मेरू के शिखर पर नए नए बादल जो गरज रहे हों, ऐसा देख करके जैसे उधर मयूर के लिए हर्ष होता है, वैसे ही भव्य जीवों को आपको देख करके हर्ष की अनुभूति होती है। आप लोग पढ़ते भी हैं, जिसमें सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य जी ने लिखा है, गरजो बरसो नाथ चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा ऊपर करके। तो जैसे वो है उसी प्रकार के भावों को यहाँ पर इस काव्य में भी बताया गया। आज अपन 24वें काव्य से प्रारंभ करते हैं, जिसमें कौन सा प्रातिहार है? भामंडल प्रातिहार। भामंडल किस धातु का बना होता है? देवोकृत नहीं होता, वो तो स्वाभाविक होता है, भगवान की आभा का मंडल होता है। कई बार लोग जो है मंदिर में जो आभा मंडल, भामंडल बना देते हैं, कहीं स्वर्ण का होता है, कहीं चांदी का होता है, कहीं स्फटिक का होता है, तो लोग कह देते हैं कि भामंडल इसका होता है। वास्तव में शरीर की जो आभा निकलती है उसका जो मंडल है, आकार है, वो भामंडल कहलाता है। 24वां काव्य अपन प्रारंभ करते हैं। उद्गच्छता तव क्षितिज द्युति मंडलेन। हाँ, क्षिति में जो है ती छोटी है और आगे संयुक्त अक्षर आ रहा है द्या। जैसे आचार्य जी का नाम विद्यासागर है, कई बार बड़े बड़े विद्वान भी जो है विद्यासागर विद्यासागर बोलते रहते हैं, सही नाम उच्चारण नहीं करते, दा और या मिलकर के द्या बनता है। तो यहाँ पर भी द्यू सामने आ रहा है, इसलिए ती में सुराघात होगा तो ती में अपन दा को मिलाएंगे और उसके बाद में पुनः उसका उच्चारण करेंगे। उद्गच्छता तव क्षितिज द्युति मंडलेन लुप्तच्छदच्छ विरशोक तरुर्बभूव। लुप्तच्छदच्छ विरशोक तरुर्बभूव। सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग। निरागतं व्रजति को न सचेतनोऽपि। उद्गच्छता तव क्षितिज द्युति मंडलेन लुप्तच्छदच्छ विरशोक तरुर्बभूव। सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग। निरागतं व्रजति को न सचेतनोऽपि। उद्गच्छता तव क्षितिज द्युति मंडलेन लुप्तच्छदच्छ विरशोक तरुर्बभूव। सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग। निरागतं व्रजति को न सचेतनोऽपि।
उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। इस काव्य में आचार्य कुमुद चंद्र महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उनके भामंडल प्रातिहार का वर्णन कर रहे हैं। उद्गच्छता यानी जो प्रकाशित है, स्फुरायमान है। तव क्षितिद्युति मंडलेन, आपके जो आवा मंडल है, क्षिति शब्द जो है श्वेत के लिए भी आता है। यहाँ पर जो है भगवान का आवा मंडल श्याम वर्ण का है, तो आपके श्याम प्रभा मंडल के द्वारा अशोक तरु लुप्त छदत छवि बभू, जो अशोक वृक्ष है पीछे, उसकी जो है पत्तियां जो है सारी कांतिहीन हो गई। आपकी आभा से उनकी सारी कांति चली गई। यदि वह यानी ठीक ही है कि वीतराग भगवान का संबोधन करते हुए कह रहे हैं, तब सानिध्यता अपि कहा सचेतना अपि निरागताम ना ब्रजति, कि संसार में ऐसा कौन होगा जो आपकी समीपता पाकर के और चेतन सहित होगा, चेतना से युक्त होगा, तो वो निरागता को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सभी आपकी समीप में भी निरागता को प्राप्त होंगे, यानी उनमें भी कुछ ना कुछ वीतरागता उत्पन्न अवश्य हो जाएगी। इसलिए उसकी जो लालिमा, पत्तों की जो लालिमा है वो सारी फीकी पड़ गई, क्योंकि आपका सामीप्य प्राप्त हुआ है। तो भगवान के आभा मंडल में जो प्रवेश करता है उन सबके भी वहां पर राग में कमी अवश्य आती है। तो यहाँ एक प्रातिहार से दूसरे प्रातिहार को जोड़ करके कि जो पीछे अशोक वृक्ष है उसकी पत्तियां लाल लाल, वो सारी कैसी हो गई? लुप्त छदत छवि, उनकी सारी छवि को लुप्त हो गई है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि आपकी सानिध्यता जहां पर है, आपकी समीपता जहां पर है, हे वीतराग प्रभु, जहां आप विराजमान हैं आपके समीप में, कौन ऐसा सचेतन होगा जो निरागताम ना ब्रजति, जो निरागता को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात अवश्य ही जो भी आपके सामीप्य में आएगा वो निरागता को प्राप्त अवश्य होगा। तो भगवान का आभा मंडल इतना महान होता है, जैसे कि भक्तामर में कहा है कि जहां पर करोड़ों सूर्य भी जिसके सामने फीके पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आंखों के लिए पीड़ा देने वाला नहीं होता। ऐसा भगवान का आभा मंडल चारों ओर विस्तृत रहता है। जो उनकी आभा में आता है उसके ऊपर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। जैसे कुछ मुनियों के उदाहरण भी आपने देखे हैं कि जहां पर यशोधर मुनिराज के प्रति जंगली कुत्तों को राजा श्रेणिक ने छुड़वाया और वो बड़े दौड़ते हुए बिल्कुल एकदम जैसे कि लपक करके पूरा उनको छिन्न भिन्न कर देंगे, लेकिन जब उनके आभा मंडल में वो पहुंचे तो बिल्कुल पालतू कुत्तों जैसे वहां पर चरणों में बैठ गए। जब आदिश्वर जिस समय में आहार के लिए, कितना समय हो गया था? 1 साल 13 महीने और 7-8 दिन हो गए थे। और जब राजा श्रेयांस की नगरी हस्तिनापुर में खबर मिली कि आ रहे हैं महापुरुष, तो वो सभी लोग पड़गान के लिए आ रहे हैं, उनको मिलने के लिए पड़गान तो जाते नहीं थे। और जब उनकी आभा मंडल में वो आए तो उनको जाते स्मरण हो गया पूर्व का, कि पूर्व में हम श्रीमती थे और ये जो है बजजंग राजा थे। अभी दोपहर में प्रकरण उसका चल रहा है। तो उस समय में उन्होंने आहार का, उस भव में आहार दिया था, तो उसका संस्कार उनके उस जीवन में पड़ गया था। फिर वहां पर उन्होंने उनको बताया कि अपन इनका पड़गान करते हैं, इनको बोलते हैं कि आप हमारे गृह में प्रवेश करो, हम नवदा भक्ति से आपको आहार देंगे। तो वो पूछते हैं वहां पर कि पड़गान क्या होता है, नवदा भक्ति क्या होती है? कहले मैं जैसा करता हूं वैसा करते जाओ, क्योंकि मालूम ही नहीं किसी को, उनको तो जाति स्मरण से भान हो गया था। तो जब आभा मंडल में कोई आता है तो उस पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। हर चीज का आभा मंडल होता है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो।
एक रूस के वैज्ञानिक हुए हैं क्रिलियन, उन्होंने एक बार फोटो खींचते समय में फोटोग्राफिक प्लेट में करंट को प्रवाहित किया तो देखा उन्होंने आदमी की फोटो तो नहीं आ रही, उसकी ओरा की फोटो आ रही है। तो सबके ओरा की फोटो खींची जा सकती है। वो भारत में भी वो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके माध्यम से सब जगह की फोटो, सब चीजों की फोटो लेकर के भी देखी है। आचार्य की भी फोटो ली और उसमें बताया कि पूरे भारत, जिसने फोटोग्राफर है उसने कहा इतनी अच्छी फोटो आज तक हमने नहीं खींची है। उनकी फोटो में जो ऑरा है बिल्कुल व्यवस्थित। और यदि कोई रोगी की फोटो खींचते हैं तो शरीर में वहां पर उसके जहां पर रोग होता है वहां पर कुछ कुछ ऐसे लाल लाल घेरे दिखाई देने लगते हैं, उससे रोग का भी ज्ञान हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान की परिक्रमा करने के लिए आता है, परिक्रमा के पहले उसकी ओरा की फोटो खींची और उसने 3 बार परिक्रमा की, उसके फिर ओरा की फोटो खींची तो ओरा में वृद्धि हो गई। यानी भगवान की प्रतिमा का भी ऐसा प्रभाव होता है कि वहां पर जो समीप में पहुंचते हैं उनकी भी जो है ओरा में, यानी उनकी भी विशुद्धि बढ़ जाती है। इसी काव्य को यहाँ, इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन ऐसा सचेतन होगा जो भगवान आपकी समीपता को पाकर के निरागता को प्राप्त नहीं करेगा। जहां गोमतेश्वर बाहुली भगवान की प्रतिमा है वहां पर बताते हैं उनका ओरा तो इतना फैला हुआ है कि उसकी जो रेंज होती है उसमें नहीं आता, इतना विस्तृत फैला हुआ। तो ऐसे जो है भगवान के सामीप्य में आकर के, और ये प्रतिमा जो है, प्रतिमा को आप केवल प्रतिमा नहीं समझना, ये साक्षात पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, ऐसी भावना से वंदना दर्शन करना चाहिए। हम ये सोचें कि ये पाषाण की प्रतिमा है, ये इनने इसकी सूर्य मंत्र दिया था, इन्होंने स्थापना करवाई थी, ये सब चीजें गौण इस समय तो दर्शन करते समय कि ये वही पार्श्वनाथ भगवान हैं जिन्होंने स्वर्णभद्र कूट से मुक्ति को प्राप्त किया। ये वही पार्श्वनाथ भगवान हैं जिन्होंने बनारस में जन्म लिया, जिन्होंने 4 महीने में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसे भावों से अपने लिए दर्शन करना चाहिए। स्थापना निक्षेप का भी बड़ा महत्व होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज की आपने फोटो देखी होगी, कहीं यहाँ दिख रही लगी है नहीं पहले, आपने यदि देखी होगी तो आपको एक विशिष्ट बात उसमें जरूर नजर आएगी कि उनका एक कंधा झुका रहता है। क्यों झुका रहता है? क्योंकि एक बार उनकी पीठ में एक रोग हुआ था और उस रोग में उनको जहां पर कम दर्द होता था वैसे वो झुक करके बैठते थे, तो आदत वैसी पड़ गई थी। और जब वो उठते थे बैठते थे तो दर्द होता था। तो जब उठते बैठते थे तो उनके चेहरे पर सिकन को देख करके श्रावकों ने पूछा कि महाराज आपको क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि कुछ पीठ में तकलीफ है। तो श्रावकों ने उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए सारे प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर बाद में और प्रयास किए तो एक राज्य वैद्य मॉडर्निंग नाम का एक वहां पर जगह है मिरज के पास में, वहां से उनको लेकर के आए और राज्य वैद्य ने आकर के देखा और निरीक्षण करके कहा कि हम आपके ऊपर कुछ उपचार करना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा कि अभी तो आज हम आहार लेकर के आए हैं, कल का कोई निश्चित नहीं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि शांति सागर जी महाराज ने कितने उपवास किए हैं, 9000 से ऊपर, 9900 से ऊपर, 10,000 के अंदर अंदर, लेकिन 9900 से ऊपर संख्या है। और वो भी कितनी, 27 साल का उनका श्रवण काल में 18 वर्ष तो ये उपवास में निकल गए, मतलब 2/3 तो उपवास में निकल गए। कभी भी उन्होंने आज आहार करने के बाद में कल आहार नहीं किया। हमेशा उनका ऐसा रहा है कि एक दिन आहार के बाद में दूसरे दिन तो आहार पे उठे ही नहीं। और उसी बीच में उन्होंने सिंह निष्पीड़ित जैसे भी व्रत, जहां पर ललितपुर में जब चतुर्मास हुआ था तब 15 उपवास के बाद में पारना और अगले बार फिर जो है 14 दिन का उपवास, यानी महीने में 2 आहार केवल, ऐसे 3 आहार। तो ऐसी जो है उनकी साधना थी। तो उन्होंने कहा कि कल का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी हम आपको औषधि कुछ नहीं देना चाहते, हम ऊपर से प्रयोग करना चाहते हैं। कहले ऊपर से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जरा चंदन का लेप लेकर के आना। तो चंदन का लेप एक व्यक्ति ने एक तस्तरी में उनको पेश कर दिया और एक शलाका भी उन्होंने मांगी थी, शलाका भी ला करके दे दी। उस शलाका के माध्यम से उन राजवैद्य ने महाराज की पीठ के ऊपर एक सिंह का चित्र का निर्माण कर दिया और कुछ ही घंटों में, जो कई महीनों से उनको पीड़ा दे रही थी, कुछ ही घंटों में वो रोग उनका ठीक हो गया। पूछा उनसे कि ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि इस रोग का नाम है हाथी गांठ।
और हाथी को बस में करने में कौन समर्थ होता है? सिंह ही जो है हाथी पर अपना शासन बना सकता है। तो इस पर हमने सिंह की स्थापना कर दी, चित्र बनाया मैंने, स्थापना कर दी। स्थापना निक्षेप का ऐसा प्रभाव कि वहां पर उनका रोग जो है दूर हो गया। तो ये प्रतिमा को, जो प्रतिमा नहीं मानना, ये पार्श्वनाथ भगवान है, हम इनके समोषण में आकर के बैठे हैं। ऐसे भावों से यदि हम वंदना करते हैं तो इस पंचम काल में भी हम साक्षात समोषण जैसा लाभ आज भी उठा सकते हैं। आचार्य पद्मनंदी जी महाराज ने यही बात लिखी है कि जो प्रतिमा स्थापित करता है उसने जिन शासन की ही स्थापना कर दी। तो ऐसे आकर के अपन भगवान के दर्शन करते हैं तो उनके आभा मंडल से हम कितना लाभ ले सकते हैं, ये हमें इस काव्य के माध्यम से ज्ञात हो। वैसे तो एक ये भी आता है कि उस आभा मंडल में भी 7 भवों को जीव देख लेते हैं, तो ऐसा भी आभा मंडल का जो है वर्णन आता है। चलिए ठीक है, इतना ही स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, जिनवर का शोभता है जल प्रभा का मंडल, पत्ते अशोक तरु के होते हैं कांति प्रतिपल, प्रभु पास कौन चेतन, नीरागता न ढाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। हाँ, उत्तर पुराण का हमने वर्णन किया था कि समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उनके शरीर की प्रभा ऐसी जान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केवल ज्ञान की कांति ही उनके आकार की हो गई, यानी उनकी केवल ज्ञान की ही किरणें निकल रही हैं उनसे। ऐसा भगवान को देख करके समोषण में उनकी आभा का प्रभाव लगता है। उनकी आभा को अपन यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के समोषण में बैठे हैं, उनकी आभा को अपन अपने मस्तक पर गिरते हुए महसूस करें। सिर के सबसे ऊपरी भाग से अपने मस्तक पर वो आभा गिर रही है, बरस रही है। उसने मस्तक के सारे विकारों को दूर कर दिया है। नेत्रों को, नासिका को, मुख को, कर्ण को निर्विकार बनाते हुए पूरे मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया है। कंठ के विकार, फेफड़ों के विकारों को दूर करती हुई, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करती हुई आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ कर दिया है। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हुए, पीठ कमर की सभी तकलीफों को नष्ट करते हुए, कंधों की, गर्दन की पीड़ाओं को हरते हुए हाथों में प्रवेश कर रही है। पार्श्व प्रभु की आभा टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक कोरे तक पहुंच करके हाथों को निर्विकार बना दिया। जंघाओं, घुटनों की सभी तकलीफों को नष्ट करते हुए पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को,
तलवों को, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ हमने प्राप्त किया, सारे संसार को मिले ऐसी भावना से सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, तो ऐसी आभा का लाभ सभी जीवों को प्राप्त है। ऐसी भावना के साथ में अगले काव्य पर चलते हैं। भो भो प्रमाद अवधूय भजध्वमेन, इसमें पहला भो है, उसमें विसर्ग नहीं है, लेकिन दूसरा भो है, उधर पे विसर्ग है। तो भो भो उसमें थोड़ी सांस को अपने को छोड़ना है, एक सा नहीं बोलना है, दोनों में अंतर है। पहले भो में तो भो बोल देंगे, लेकिन अगले भो में सांस को छोड़ना है, क्योंकि विसर्ग है वहां पर। भो भो प्रमाद अवधूय भजध्वमेन, मागत्य निर्वृति पुरीं प्रतिसार्थ वाहम, एतन निवेदयति देव जगत्त्रयाय, मन्ये नदन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते, भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन, मागत्य निर्वृति पुरीं प्रतिसार्थ वाहम, एतन निवेदयति देव जगत्त्रयाय, मन्ये नदन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते, भो भुः प्रमादमवधूय भजध्वमेन, मागत्य निर्वृति पुरीं प्रतिसार्थ वाहम, एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय, मन्ये नदन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते, भो भुः प्रमादमवधूय भजध्वमेन, मागत्य निर्वृति पुरीं प्रतिसार्थ वाहम, एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय, मन्ये नदन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते, देव भगवान का संबोधन। दिव्यति क्रीडति इति देवः, जो क्रीड़ा करते हैं। बाहर के जो चार निकाय के देव होते हैं वो बाहर क्रीड़ा करते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान अपनी आत्मा में क्रीड़ा करने वाले होते हैं। आत्मा में आनंदित रहने वाले देव के लिए कह रहे हैं मन्ये, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मैं ऐसा मानता हूं। जब भी आता है तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन्ये अभिनवान नदन ते सुरदुन्दुभि, सभी ओर जो चारों ओर आकाश में सब ओर नदन यानी शब्द करती हुई आपकी जो सुरदुन्दुभि है, देवों के द्वारा बजाए गए नगाड़े हैं। जगत्त्रयाय एतत् निवेदयति, तीनों लोगों के जीवों के लिए ये कुछ निवेदन कर रही है। क्या क्या निवेदन कर रही है?
भो सब संबोधन होता है। रे रे प्राणियों प्रमादम अवधूय निर्वृतिपुरम प्रति सार्थवाहम, यानी अपने प्रमाद को छोड़ करके और जो मोक्ष के लिए जाने वाले सबसे आगे चलने वाले हैं, एवं आगत्य भुजध्वम, आकर के इनकी सेवा करो। यदि तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, ऐसा मुझे ये जो दुंदुभी बज रही है, ये ऐसे शब्दों को कह रही है, मैं ऐसा मानता हूं। वास्तव में वहां पर तो नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन उन नगाड़ों को सुन करके आचार्य महाराज यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार में कि मैं ऐसा मानता हूं कि ये ऐसा कह रही है। तो क्या कह रही है कि रे रे प्राणियों अपने अपने प्रमाद को छोड़ करके आकर के आगत्य निर्वृति प्रेम प्रति सार्थवाह, जो मोक्ष मार्ग के लिए सबसे आगे अगुआ है, सबसे आगे चलने वाले हैं। सार्थवाह उनके लिए कहा जाता था कि जो सेठ होते थे, यात्रा पर जाते थे और बहुत सारे लोग उनके साथ में चलते थे, तो वो सबसे ज्यादा यानी बड़े कहलाते थे, मुखिया कहलाते थे। तो ऐसे ही भगवान मोक्ष मार्ग के जाने वाले सबसे अगुआ हैं, और उनकी शरण को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अपने प्रमाद को छोड़ करके आकर के इनकी सेवा करो, ऐसा मैं मानता हूं। मन्ने नदन अभिनभा, चारों ओर जो सुर दुंदुभी बज रही है वो वहां पर इस प्रकार से कह रही है, मैं ऐसा मानता हूं। अब उत्तर पुराण में अपन देखें तो वहां पर समुद्र की गर्जना को जीतने वाले देवों के नगाड़े, जब देवों के नगाड़े सुर दुंदुभी होती है तो समुद्र की गर्जना को भी वो फीकी पड़ जाती है उसके सामने, और ठीक इस तरह शब्द कर रहे हैं मानो वे दिशाओं को सुना रहे हों कि भगवान ने मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है, उसकी घोषणा सब लोगों के लिए बता रहे हैं। तो ऐसा जो है देव दुंदुभी का नगाड़ा बजता है, और इसमें एक बात कही है, प्रमादम अवधूय। प्रमाद क्या होता है? प्रमाद क्या कहलाता है? आलस कहलाता है साधारण भाषा में, लेकिन यदि अपन जो है जिनागम की भाषा में देखें तो कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल कार्यों में अनादर होना प्रमाद कहलाता है। उस प्रमाद के कितने भेद होते हैं? 15 भेद होते हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रियों के विषयों में, 4 कषाय, 4 विकथा, निद्रा और इसमें बहुत अच्छा, पूरे 15 प्रमाद होते हैं। 15 प्रमादों के बस में हम कैसे धार्मिक कार्यों से वंचित हो जाते हैं। स्पर्शन इंद्री, अभी ठंड पड़ रही है, अभी हम पूजा करने नहीं जा पाए, स्पर्शन इंद्री का प्रमाद। फिर इसके बाद में गर्मी में, अब गर्मी ज्यादा लग रही है तो हमको जो है नहीं करना है ना, इस प्रकार से स्पर्श इंद्री में जाएगा। रसना इंद्री का, मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में ठेले पर कोई अच्छी चीज दिखी तो वहीं पर रुक गए, मंदिर नहीं पहुंच पाए, वहीं पर रुक गए, सामान खरीदने लगे, सब्जी खरीदने लगे, होता है कई लोगों का। फिर घ्राण इंद्री की, जहां पर पूजा कर रहे हैं उसमें ही जो सुगंधित द्रव्य है उनको कभी कभी उठा करके थोड़ा सा नाक के पास में ले जा करके उसका जो है गंधपान कर लिया, या मंदिर में भीड़ में बहुत जो है दुर्गंध सी आती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो अकेले में पसंद करते हैं, तो ये भी प्रमाद, उससे दूर हटने का। फिर इसके बाद में चक्षु इंद्री का प्रमाद, मंदिर में आए हैं लेकिन दर्पण में अपने चेहरे को निहारने लगे। और कर्ण इंद्री का प्रमाद कि जो सुर ताल है उसमें ही उलझ गए, जो बात कही जा रही है उसको ध्यान नहीं दे रहे। महाराज जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, वो उस पर ही लगे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं कुमुदचंद्र महाराज की बात वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सुर ताल में फंस गए। तो ये जो है स्रोत इंद्री संबंधी प्रमाद। फिर कषायों के कारण, क्रोध कषाय, कुछ बात हो गई, मंदिर आना छोड़ दिया, गुस्से में मंदिर आना छोड़ दिया। मान कषाय में, आहार दान में, हमारे यहाँ पहले आहार नहीं है, अब हमें आहार ही नहीं देना, मान कषाय। माया कषाय में कुछ ऐसी जो जैसे बताया था कि बचना है उससे, तो भीड़ भाड़ हमको जमती नहीं है, तो इस प्रकार से मायाचारी करके अपन उससे दूर हो गए। और लोभ कषाय, अच्छा धंधा चल रहा है तो उसी में दुकान में लगे हुए हैं, कोई जब बिजनेस आने, जब सीजन आता है उस समय में मंदिर आते हैं कि सब कार्यों को मोड़ करके उसी में लगे रहते हैं, तो ये लोभ कषाय का हो गया। अब इसके बाद में विकथाओं में बाहर विकथाओं चल रही थी, उसके कारण में
मंदिर नहीं आ पाए, टीवी पर भी ऐसे प्रोग्राम देखने में जिनमें लगे वो सब विकताएं हैं, तो उसमें यदि रुक गए हैं, मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो भी वहां पर विकताओं के माध्यम से हो गया। और नींद तो है ही, निद्रा का तो बड़ा प्रभाव रहता है, और खासकर तो निद्रा तो कभी कभी धर्म सभा में भी आ जाती है, धर्म सभा में विशेष करके आती है। वो कैसे आती है? कहते हैं, कथानक है, रूपक है, कोई सच्ची बात नहीं है, कि जब राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे तो लक्ष्मण पूरी रात पहरा देते थे, और एक दिन वो कहीं पर थोड़ा सा टिके बैठे और उनको झपकी आ गई, और झपकी जब छूटी तो उनको बड़ा मन में खेद हुआ कि इसी बीच में यदि कोई दुर्घटना घट जाती तो मेरे ऊपर कलंक लग जाता। तो उन्होंने निद्रा को बुला करके कहा, निद्रा देवी को, कि तुम मेरे पास मत आया। तो उन्होंने कहा, मैं कब तक नहीं आऊं? तो कहले, जब तक श्री राम का राज तिलक नहीं हो जाता तब तक तुम नहीं आना। उन्होंने कहा ठीक है। और जिस दिन राज तिलक हो रहा था उस दिन राजमहल में ही निद्रा आ गई। कई बार होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक प्राइम मिनिस्टर भी जो है मंच पर ही सो गए थे, तो ऐसे ही उनको वहां पर झपकी आ गई। और जब झपकी खुली, नींद खुलती है तो व्यक्ति को बड़ी शर्म महसूस होती है कि हमें सब लोगों के सामने नींद आ गई। तो उन्होंने फिर उससे कहा, निद्रा देवी से, कि तुम जो है मुझे क्यों परेशान करती? तो मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कह दिया कि धर्म सभा में किसी को पकड़ लिया करो, धर्म सभा में किसी को पकड़ लिया करो। और बस उस दिन से वो देखती रहती है कि थोड़ा सा कोई थोड़ा सा प्रमाद करता है और बस उस पर वो जो है हावी हो। और फिर कहते भी है कई लोग कि महाराज जी आपकी आवाज लोरी जैसी लगती है, तकलीफ भी अच्छी आ जाती है, तो ऐसा भी होता है। तो ये हो गया निद्रा। अब रहा स्नेह। स्नेह के कारण में भी प्रमाद कैसा होता है? घर में कोई मेहमान आए, शाम को क्लास के लिए जाना था, उनने कहा आप आ गए हो तो हम कैसे जा सकते? वो कह रहे हैं नहीं आप तो जो है स्वाध्याय करके आओ, हम तो बैठे हैं, हम कहीं घुमाएंगे। नहीं आप आए हो तो हम कैसे जा सकते हैं? कोई घर में बीमार है, पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि अब जाओ पढ़ाओ, अध्ययन कराओ। नहीं तुम लोग क्या कहेंगे कि जो देखो घर में बीमार पड़े हुए हैं और हम जो है सेवा नहीं कर रहे हैं। वो कह भी रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे स्नेह के कारण में भी जो है वहां पर हम धार्मिक कार्यों से दूर हो जाते हैं। तो ये 15 प्रकार के प्रमादों को आप सब लोग यहाँ पर आए हैं तो इन पर विजय प्राप्त करके आप लोग यहाँ पर आए। इसके अलावा जितने भी लोग रुके हुए हैं उसमें कोई ना कोई एक ना एक कारण अवश्य है, नहीं तो कोई भी धार्मिक कार्यों से विमुख नहीं रह सकता। लोक कसाय होगी, धन कमाने में जो लगे उनको लोक कसाय के माध्यम से रुके हुए। तो इस प्रकार से सारे प्रमाद को छोड़ करके भगवान की आकर के सेवा करो, जो कि मोक्ष मार्ग के अगुआ हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आचार्य पूर्णचंद्र महाराज कह रहे हैं कि जो दुंदुभी बज रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि हे भगवान, जो दुंदुभी के नगाड़े ऐसा कह रहे हैं कि यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो प्रमाद को छोड़ करके भगवान की सेवा में तत्पर हो जाओ। कितनी अच्छी भावना इस काव्य में है। जीवो प्रमाद तज कर, भज लो यहाँ जिनेश्वर, मुक्ति के पथ प्रदर्शक, आओ ये गूंज नभवर, सुर दुंदुभी से निकले, मानो ये घोष प्यारा, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है
प्रभु गुण की है ये माला, ये स्तोत्र ये निराला, वहां पर 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। इतने देव वहां पर, क्योंकि देवों में भी कई भेद हैं, उसमें एक जो देव रहते हैं वो संगीत का ही कार्य, गंधर्वादी जाति के जो देव रहते हैं वो संगीत का ही कार्य करते हैं। 7 प्रकार की जो सेना होती है उसमें भी जो है संगीत वाले, वहां पर गंधर्वादी देवों का भी भेद आता है, जिसमें कि उनका काम यही रहता है। तो वहां पर इतने बाजों के साथ में वहां पर जो आवाज होती है, और उस आवाज को सुनकर के सभी लोगों के लिए ऐसी प्रेरणा मिलती है कि यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की सेवा में आकर के उनकी, भगवान की शरण में आकर के उनकी सेवा करो। अब अपन इन दोनों काव्यों का पहले जो एक बार उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन आगे देखेंगे। उद्गच्छता तव क्षितिद्युति मंडलेन, सिद्धि बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सिद्धित आगे दा नहीं बोलोगे तो अलग पकड़ में आ जाएगा, आपको सुराघात करना है वहां पर। उद्गच्छता तव क्षितिद्युति मंडलेन, लुप्तच्छदच्छविरशोक तरुर्बभूव, सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग, निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि, भुः प्रमादमवधूय भजध्वमेन, मगत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्थवाहम्, एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय, मन्येन दन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी